सृष्टिकर्ता, विधाता, आकाश, अंतरिक्ष, स्पेस, अंधकार, वो अनंत अखंड अजर अमर है। सब कुछ उसका है, सब कुछ उसी का है। वो एक है और सब कुछ उसी का है। वही सारे स्टार प्लानिट गैलेक्सीज को बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है, अपने अंदर ही ले लेता है। सब कुछ उसी का है, उसके अलावा किसी का कुछ नहीं है। पूरी पृथ्वी पर इस गोले का नाम मनुष्य ने रख दिया पृथ्वी। इस पर मानव सभ्यता का निर्माण किया है और मानव सभ्यता को इस तरह से रचा है जैसे गैलेक्सी, छोटी सी कोई गैलेक्सी है, जैसे मनुष्य ने इसका नाम रख दिया मिल्की वे गैलेक्सी। ये गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में एक गोला, दो गोला, जब कोई गैलेक्सी बना, जब सृष्टिकर्ता कोई गैलेक्सी का निर्माण करते हैं तो उसमें एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, 5, 10, 20, 50, हजार, लाख, करोड़, अरब ऐसे गोले उसमें फैलते रहते हैं। और जब सृष्टिकर्ता उस गैलेक्सी को नष्ट करते हैं, समझो गौर से मेरे भाइयों, जब सृष्टिकर्ता यानी आकाश, अंतरिक्ष, अंधकार जब किसी प्रकाश को यानी गैलेक्सी को नष्ट करता है तो ब्लैक होल के अंदर एक गोला, दो गोला ऐसे आते 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 ब्लैक होल में नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से मानव सभ्यता का निर्माण किया है। पेवर इस तरह से निर्माण किया है जैसे एक गैलेक्सी के अंदर शुरुआत में एक गोला होता है, फिर बढ़ते हैं 2 गोले, 3 गोले, 4 गोले, 5 गोले, 10, 50, 100, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब जो भी है, उसमें ऐसे गोले बढ़ते रहते हैं। वो चक्कर काटते रहते हैं एक दूसरे के चक्कर काटते रहते हैं। जब सृष्टिकर्ता उस गैलेक्सी को नष्ट करते हैं तो ब्लैक होल, या जो ब्लैक होल है ना, वो जीवित शक्ति, वो जिंदा शक्ति है मेरे भाइयों। अरे इस टट्टी ने एक एक चीज देखी है बहुत बारीकी से। मुझे मिट्टी ने, जल ने, अग्नि, सूर्य ने, वायु ने और आकाश ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है, एक एक चीज का बारीकी से ज्ञान दिया है। मैंने एक एक चीज को देखा है, बहुत बारीकी से देखा है मेरे भाइयों। एक एक चीज को मैंने देखा है। अरे वो जीवित शक्ति है, मैं उससे जुड़ा हूँ, वो ऐसे घूम के आती है और मेरे से जुड़ी है वो। अरे वो इतनी खूबसूरत है। जब मन की आंखों, जब हमें प्रेम होगा ना, प्रेम होगा, और जब हम प्रेम से, परमात्मा से जब हम मिलते हैं ना, जब तड़प होती है हमारी, तो हम उसे देखते हैं मन की आंखों से, वो बड़ा खूबसूरत है। अरे वो इतना खूबसूरत है जैसे जैसे मेरे भाइयों आसमान हो, इतना खूबसूरत। आंखों को, मन की आंखों को बड़ा सुहावना लगता है, लुभावना लगता है। ऐसा मन करता है कि अपने, हमारा जो प्राण है ना, उसी में मिल जाए। इतना खूबसूरत है वो। अरे वो तो ऐसे घूम घूम के और मुझसे जुड़ा है, मैं उससे जुड़ा हूँ। मेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज आ रही है, मैं एक एक चीज सब देख रहा हूँ। उसने मुझे सारा ज्ञान भर दिया, पूरी मानव सभ्यता ही नष्ट करवा दी। उसने सारा ज्ञान, एक एक चीज का ज्ञान उसने भर दिया अंधकार ने। वही मेरा बाप है, वो मेरा बाप है मेरे भाइयों। वो प्राण पिता है, वो इसमें प्राण डालता है और वही चला रहा है। सब कुछ उसका है। अरे पेड़ भी उसका है, पौधा भी उसका है, घास भी उसकी है, जीव जंतु, पशु पक्षी सब उसके हैं। सुअर भी उसका है, कुत्ता भी उसका है, बिल्ली भी उसकी है, चींटी भी उसकी है, हाथी भी उसका है, तोता भी उसका है, मैना भी उसकी है, पपैया, मोर, सब कुछ उसका है। वो प्राण देने वाला है, प्राण देने वाला। वो हर जीव में प्राण डालता है, मन डालता है, उसे चलाता है। तो वो सबका वही बाप है और मेरा भी वही बाप है, इसके अलावा कोई नहीं है। अरे इस शरीर में उसने मेरा मन डाल रखा है, प्राण डाल रखा है, इसलिए ये शरीर जिंदा है। जैसे ही शरीर में से आकाश तत्व तो निकल जाता है, मन निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, देखो आकाश को ही मन और प्राण कहते हैं, तो ये शरीर मिट्टी ही है, कुछ नहीं। तो सब कुछ उसका है मेरे भाइयों। अरे वो अनंत अखंड अजर अमर है। जब तुम प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे तब पता लगेगा तुम्हें वो है क्या। अरे मुझे तो पता है, मैंने एक एक चीज बारीकी से देखी है, वो है क्या। अरे सब कुछ उसका है, उसके सामने किसी की मैं नहीं चलती। मेरा तो बहुत दूर की बात है। अरे भाई, मनुष्य ने कितना बड़ा पंगा ले लिया सृष्टिकर्ता से। वो अनंत अखंड अजर अमर है, सब कुछ उसका है, उससे पंगा ले लिया मनुष्य ने। अरे इतना विनाश का काम कर दिया मनुष्य ने, इतना भयानक काम कर दिया, इतना खतरनाक काम कर दिया। अरे पूछो मत उसने क्या कर दिया यार, रूह कांप जाती है। उसने वो क्या कर दिया। अरे उसने सृष्टिकर्ता से पंगा ले लिया। अरे पूरे ब्रह्मांड में मेरे भाइयों किसी की मैं नहीं है, और मेरा तो बहुत दूर की बात है। सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। अरे उसके सामने पता नहीं कितनी ही ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज, अरबों खरबों सरबों टर्बो लरबो, पता नहीं कितनी ही खरबों, कितनी ही गैलेक्सीज इस पूरे प्लानिट में घूम रही है, इस ब्रह्मांड में घूम रही है, इस खाली में घूम रही है, इस आकाश में घूम रही है। ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सी देखो, ये ट्रिलियन, बिलियन, मिलियन, अरब, खरब, सरब, लरब, ये सब मनुष्य ने निर्माण किया। मनुष्य
कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह जीव है, मिट्टी पर रहता है, मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है। हर जीव भाषा बोलता है, तो मनुष्य भी भाषा बोलता है, तो उसने भाषा के माध्यम से उसने अलग अलग नाम रख दिया। ट्रिलियन बिलियन अरब खरब सरब करब ईश्वर अल्लाह कोड प्लानिट गैलेक्सी गोला फोला, ये सब मनुष्य ने नाम रखा है। हम भी कुत्ते की तरह जीव है। अरे जैसे कुत्ता जीव है ऐसे मैं जीव हूँ, बंदर जीव है ऐसे मैं जीव हूँ, भालू जीव है, गधा घोड़ा जीव है ऐसे मैं हूँ, अरे जैसे सुअर है ऐसा मैं हूँ। लेकिन मैं भाइयों उनकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ। अरे वो सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो मिट्टी का जीवन है, वो मिट्टी पर रहता है। उनकी संरचना मिट्टी और जल से बनी है, जल जाता है मिट्टी कम है, जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना है। तो वो मिट्टी पर देखो गुणों को देखो, मिट्टी जल अग्नि वायु चारे झूठे हैं, इनके साथ में आकाश सब तो जुड़ा है, तो उनके गुण ही सच्चे, गुण ही सच्चे। उसकी लीला को समझो, जबरदस्त तरीके से गौर से समझो। तो मेरे भाइयों वो मिट्टी पर रहते हैं, तो जितनी उनमें जल की मात्रा है, चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीव जंतु पशु पक्षी, तो वो मिट्टी का जीवन है। अरे वो बड़े महान है, अरे वो आकाश के बच्चे हैं, निष्काम कर्मी है, वो कैसे जीवन जी रहे हैं अपना, वो सबके सब अपने मन के मालिक हैं, वो आकाश के बच्चे हैं। अरे बड़े 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 महान है वो। अरे भाइयों वो कितने महान है मुझे पता है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ। सुअर की बराबरी नहीं कर सकता हूँ मैं। अरे मैं भी मन का मालिक हूँ, सुअर भी मन का मालिक है। सुअर निष्काम कर्मी है, मैं भी निष्काम कर्मी हूँ। अरे भाइयों मैं बहुत सेवा करता था लोगों की, 10-12 साल तक पैर दबाता था मैं लोगों के, मैंने बहुत सेवा की है। अरे मैं भी निष्काम कर्मी हूँ, मैं सरल तरल निर्मल था, लेकिन मुझ में मैं थी, मैं बड़ा गंदा था। अरे मैं बहुत गंदा था यार, मैं राक्षस था, मैं मिट्टी खाने वाला मांस खाने वाला अंधा कीड़ा था यार मैं। लेकिन अब भाइयों मैंने अपनी मैं को हराया, गालों पर तेज तेज थप्पड़ मारे हैं। अब मैंने पूरी तरह से अपनी मैं को हरा दिया, पूरी तरह से। अरे मैंने बहुत थप्पड़ मारे अपने आप को, तब जाके मैं मिट्टी को छोड़कर मेरा मन जल में आया है। मिट्टी ने मुझे एक एक चीज का ज्ञान दिया है, जल ने एक एक चीज का ज्ञान दिया है। फिर जल से मेरा मन अग्नि में आया है, सूर्य ने मुझे तन मन में शुद्ध कर दिया, मेरी सारी बीमारी ठीक कर दी। फिर अग्नि ने मुझे वायु में भेज दिया, वायु ने मुझे पूरी पृथ्वी बना दिया, मुझे एक बना दिया। मुझ में प्रेम करुणा समर्पण के गुण है। अब मैं करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखता हूँ। अब मैं चलता हूँ तो चींटी को भी बड़े ध्यान से देखता हूँ कि चींटी मेरे पैर में ना जाए। अरे मैं चींटी से भी डरता हूँ भाई, अरे वो इस सृष्टिकर्ता की है भाई। वो जो चींटी है, मकोड़ा है, ततैया है, सुअर गधा बंदर भालू, ये सब के सब जीव सृष्टिकर्ता के हैं, उसके बच्चे हैं, सत्य के बच्चे हैं। तो भाइयों मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ। अरे मुझे चींटी से भी डर लगता है, कभी चींटी मेरे पैर के नीचे ना आ जाए। मतलब डर क्या, मतलब मुझे उसमें जो प्राण है वो मेरी है, वो मेरा ही है। जो चींटी है मेरे भाइयों वो मेरी ही है, वो मेरा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, वो मेरे परिवार की है, वो मेरे बाप की बेटी है चींटी। मेरा बाप भी आकाश है, और वो जो चींटी है वो मेरी ही है। सुअर भी मेरा भाई है, कुत्ता भी मेरा भाई है, बंदर भी मेरा भाई है, पपैया मोर पपैया चिड़िया पंछी सब मेरे भाई हैं भाई। अरे मेरा परिवार ही है। अरे वो बड़े महान है, वो मुझसे बहुत महान है, क्योंकि वो मिट्टी का जीवन है। इसलिए मैं खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ मेरे भाइयों, मैं स्वयं को सुअर की टट्टी मानता हूँ, क्योंकि वो सत्य के बच्चे, आकाश के बच्चे, वो निष्काम कर्मी है। और मेरा कुछ नहीं जुड़ता इस पृथ्वी पर, मैं तो बर्बाद ही करूंगा। मैं तो सिर्फ प्रेमी ज्ञानी के लिए बनाऊं। लेकिन मेरे भाइयों मनुष्य ने सृष्टिकर्ता के खिलाफ बहुत बड़ा, अरे उसने क्या कर दिया यार। अरे उसने इतने बच्चे पैदा कर दिए, इतने, क्योंकि जब मनुष्य में मैं होती है, जब मनुष्य में मैं होती है, तो सृष्टिकर्ता उसे कण कण में बिखेर देते हैं, उसे अंधा कीड़ा बना देते हैं। देखो उसका डिजाइन ही ऐसे किया है कि मनुष्य, तेरा डिजाइन इस तरह से, अगर तुझ में मैं होगी तो तू पत्थरों से बन जाएगा, लोहे से बन जाएगा, मिट्टी से बन जाएगा। अगर मनुष्य में मैं होगी तो वो, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, घर गाड़ी दुकान मकान सोना चांदी लोहा स्त्री पुरुष वैसा वस्तु रिश्ते से, जब मनुष्य अपने मन को बांध के रखता है, तो मेरे भाइयों सब चीजें मिट्टी है, और मिट्टी पत्थर है, कठोर लोहा टीन, पता नहीं कितनी कठोर है, टंगस्टन सब मनुष्य ने ये बना लिए, बहुत कठोर है पत्थर मिट्टी। जब मनुष्य की हड्डियां होती हैं तो मेरे भाइयों जांग की हड्डियों में, अरे हड्डी कितनी खतरनाक होती है, कंक्रीट है पूरी पूरी, अरे जांग की हड्डी बड़ी खतरनाक है। अगर हम मनुष्य अपने मन को किसी स्त्री से बांधता है, किसी पुरुष से बांधता है, किसी मनुष्य से बांधता है, किसी गाड़ी घोड़े मकान दुकान से बांधता है, तो प्राणहीन हो जाता है। सृष्टिकर्ता उसे प्राणहीन करते हैं, यानी उसमें मैं आ जाती है, मैं। अब मैं से ही मेरे भाइयों उस शरीर से उसमें अकड़ होती है मैं। और मेरे भाइयों सृष्टिकर्ता विधाता आकाश अंतरिक्ष मनुष्य को प्राणहीन कर देते हैं, यानी उसमें मैं है, शरीर से अकड़ा हुआ है, और उसकी मन की स्थिति बिखरा हुआ है। वो मिट्टी के पत्थरों के कण कण में उसने अपने मन को ही बिखेर दिया। जो उसको चलाने वाला जो सृष्टिकर्ता है, उसने अपने मन को ही बिखेर दिया मेरे भाइयों। अरे तन तो मिट्टी है, लेकिन इसको चलाने वाला जो मन है वही सच्चा है। अरे वही सच्चा है। अरे मनुष्य ने कितना खतरनाक काम कर दिया यार, रूह कांप जाती है। अब मेरे भाइयों मनुष्य ने, सृष्टिकर्ता क्या है, जब मनुष्य में मैं होती है तो उसे
पत्थरों में बिखेरते हैं, उसे कण कण में बिखेर देते हैं। मनुष्य को कण कण में बिखेर देते हैं सृष्टिकर्ता, है ना। अब उसमें मैं आ जाती है तो मेरे भाइयों शरीर से तो अकड़ा हुआ है वो, मैं, अरे मैं ये हूं, 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 है ना। और मेरे भाइयों उसकी मन की स्थिति है बिखरा हुआ, वो अपने मन को ही उसने, उसका डिजाइन जो बनाया, मनुष्य का डिजाइन बनाया वो पूरी पृथ्वी के हिसाब से बनाया। सबसे नीचे मिट्टी है और मिट्टी से ऊपर जल है ना। तो मनुष्य की मिट्टी पर रहता है, अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधेगा, सब मिट्टी है मिट्टी पर, तो मनुष्य कण कण में बिखर जाएगा, क्योंकि मिट्टी पत्थर जो है वो अलग अलग है, बड़ा पत्थर छोटा, बड़ा पत्थर बड़ा पत्थर, इसलिए मनुष्य एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, क्योंकि मिट्टी में साइज होते हैं। जैसे गैलेक्सी के अंदर छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, और एक दूसरे चक्कर काट रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरे हैं, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, भागदौड़ मची हुई है। तो मनुष्य ऐसा बन जाएगा, सृष्टिकर्ता उसको ऐसा बनाता है, अंधा कीड़ा बनाता है, अंधा कीड़ा। अब मेरे भाइयों वो केवल मनुष्य के है, जब मनुष्य सृष्टिकर्ता से पंगा लेता है, जब मनुष्य सृष्टिकर्ता के खिलाफ जाता है, उस मैं करता है मैं, तो सृष्टिकर्ता उसको अंधा कीड़ा बना देते हैं। अरे वो है क्या, उससे जुड़ो मेरे भाइयों, अरे वो है क्या, अरे उसके सामने पता नहीं क्या है वो, अरे वो ऐसे, मैं उससे जुड़ा हूं मेरे भाइयों, मेरे से ऐसे घूम घूम के, अरे मेरे ऐसे सड़ा, अरे मेरा मन किया मैं शरीर को त्याग दूं, लेकिन मैं बच गया हूं ताकि लोगों तक सत्य पहुंचे। अरे मेरी बात तो पहुंचे लोगों तक, लोगों को पता ही नहीं है बेचारे किस तरफ जा रहे हैं, वो कितना भयानक समय आने वाला है, किसी लोगों को नहीं पता। जब हम सत्य से जुड़ेंगे तभी पता लगेगा, वो एक एक चीज ज्ञान भर देगा। तो उसने मुझे सारा ज्ञान भर दिया मेरे भाइयों, अरे वो जीवित सत्य, उससे जुड़ो, जब पता लगेगा वो है क्या। जब मिट्टी मिट्टी का अंधा कीड़ा होता है तो बस फै 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 करता रहता है, मैं। अरे मेरे भाइयों किसी की मैं नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, अरे किसी की मैं नहीं है, और मेरा तो बहुत दूर की बात है। प्राणहीन मनुष्य, कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ, काम, क्रोध, मोह, लोभ से भरा हुआ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरा हुआ मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ होता है। अब वो बच्चे पैदा करता है पत्थरों पे, कठोर लोहे पे, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य एकांत में नहीं रह सकता, उसे एकांत और मौन से डर लगता है, क्योंकि एक और मौन आकाश है, अंतरिक्ष है, वो अंधकार है, लेकिन अंधकार ही सत्य है जो प्रकाश को भी खा जाता है। जो ब्लैक होल है ना, वो जीवित शक्ति है, वही अनंत अखंड अजर अमर है। अरे वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, वो खुदा है, वो गॉड है, वो रब है, अरे वो क्या है पता नहीं, वो खाली है, लेकिन नथिंग है वो, लेकिन नथिंग इज एवरीथिंग, सब कुछ वही है मेरे भाइयों। अरे वही है, सब कुछ उसका है। अरे यार क्या कर दिया मनुष्य ने यार, अरे क्या कर दिया मनुष्य ने, अरे कितनी बड़ी मूर्खता कर दी मनुष्य ने, क्या कर दिया यार। ज्ञानी प्रेमी समझा समझा के थक चुके, लेकिन मनुष्य अहंकार से भरा, उसने क्या कर दिया, उसके खिलाफ जाकर मिट्टी के अंधे कीड़ों ने बच्चे पैदा कर दिए मेरे भाइयों। अगर मनुष्य देखो, जब सभी जीव जंतु पशु पक्षी मन के मालिक होते हैं, वो मन के मालिक होते हैं, मन के मालिक होते हैं, और वो किसी भी चीज से नहीं बनते। ऐसे ही मनुष्य भी एक जीव है, पहले सबसे पहले वो अपने मन का मालिक बने, उसके बाद में जो कुछ करना है बाद में करे। पहले मनुष्य का कर्तव्य बनता है, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक हैं, ऐसे ही मनुष्य पहले अपने मन का मालिक बने, पहले अपने मन का मालिक बने, उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे। क्योंकि मनुष्य जब अपने मन का मालिक बन जाएगा तो वो सत्य से जुड़ जाएगा, वो सत्य से जुड़ जाएगा, यानी आकाश से जुड़ जाएगा, अंतरिक्ष से जुड़ जाएगा, स्पेस से जुड़ जाएगा। अब वो सत्य सत्य देखेगा, अब वो बच्चे पैदा करेगा तो उसे सत्य का ज्ञान देगा कि सब कुछ बेटा तेरा वो है। जैसे सभी ज्ञानी प्रेमी, उपनिषदों के ज्ञानी प्रेमी, बुल्ले शाह, फरीद, मोहम्मद, जीसस, लाउत्सो, सुकरात, मीरा, अरे मीरा, कबीर, रैदास, बुद्ध, महावीर, और भी बहुत सारे, ओशो, बहुत सारे ज्ञानी प्रेमी, अरे अगर ये बच्चे पैदा करते, मीरा बच्चा पैदा करती, तो कभी भी उसको मेरा मेरा नहीं बोलती मेरे भाइयों, वो कभी भी मेरा मेरा नहीं बोलती, वो बोलती तेरा सिर्फ वो है। कबीर बच्चा पैदा करता तो वो बोलता तेरा सिर्फ वो है। लेकिन प्राणहीन मनुष्य जो कठोर होता है, क्रूर होता है, अहंकार से भरा होता है, उसमें मैं होती है। और मेरे भाइयों वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य एकांत में नहीं रह सकता, उसे एकांत और मौन से डर लगता है, क्योंकि एकांत मौन सत्य का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है। प्राणहीन मनुष्य को एकांत और मौन से डर लगता है, क्योंकि वो खुद को नहीं देख सकता, उसने मन को ही मार दिया, अपने मन को पत्थरों के कठोर टुकड़ों में बिखेर दिया उसने।
वो खुद का ही नहीं है, वो कण कण में बिखरा हुआ इंसान है, वो जिंदा लाश है। अपने प्राणों को ही उसने बिखेर दिया, अरे अपने मन को ही उसने पत्थरों के कण कण में उसने बिखेर दिया। अब वो अंधा कीड़ा बन गया, केवल तन बन गया, केवल तन बन गया मेरे भाइयों, वो केवल तन बन गया। उसने अपने मन को मार दिया। अब वो हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। उसने अपने मन को ही मार दिया, जो सबसे कीमती चीज है मन। अरे मन आकाश तत्व है, वो एक है और वही ईश्वर है, वही देवता है, इस शरीर को चलाने वाला वही है। तो मनुष्य ने अपने मन को ही मार दिया, केवल तन बन गया, केवल शरीर बन गया। शरीर सोचो, मनुष्य जब अपने मन को मार देता है तो खुद की नजरों में ही मर जाता है, खुद की नजरों में ही गिर जाता है, जिंदा लाश बन जाता है, केवल शरीर बन गया, अब ढो रहा है। अब वो हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, उसमें मैं होती है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। खुद की नजरों में मरा हुआ एकांत और मौन में खुद को नहीं देख सकता है, उसे खुद से डर लगता है। खुद से डर लगता है प्राणहीन मनुष्य को, जो जिसने अपने मन को ही पत्थरों के टुकड़ों में बिखेर दिया, मिट्टी के कण कण में बिखेर दिया। उसे खुद से डर लगता है, खुद से भय लगता है। अब वो दूसरों की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, वो दूसरों की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। इसलिए मेरे भाइयों, प्राणहीन मनुष्य मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है, क्योंकि हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, उस पर कुलवाते कीड़े ही कीड़े हैं। तो मनुष्य ने अपने मन को मिट्टी से बांध दिया, और मिट्टी मांसों का ढेर है, जीवित मांस का ढेर है, उस पर कीड़े ही कीड़े कुलवा रहे हैं। अब मनुष्य अंधा कीड़ा बन जाता है, सत्य से बहुत दूर, अब केवल झूठ में ही, माया में ही उलझ जाता है, केवल माया में ही उलझ जाता है, सत्य से बहुत दूर हो जाता है, और अंधा कीड़ा बन गया, केवल शरीर बन गया। उसके लिए केवल एक तन ही सब कुछ है। उसने अपने मन को मार दिया। देखो, मनुष्य के पास में दो ही चीजें, मन और तन। तन हमारा प्रकाश है और मन हमारा अंधकार है। मन चलाने वाला है, प्रकाश को चलाने वाला अंधकार ही है। जो प्रकाश है, टिमटिमाते हुए तारे, हमारा शरीर, जो कुछ दिख रहा है वो सब प्रकाश है। प्रकाश झूठा है, मायावी है, ये शरीर भी मायावी है। और जो गैलेक्सी के अंदर जो तारे दिखते हैं टिमटिमाते हुए, पूरे आकाश में जो तारे दिखते हैं, ये मायावी है, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। हमें इन झूठी आंखों से दिख रही है, आंखें भी झूठे हैं, कान झूठा है, मुंह झूठा है, पूरा शरीर झूठा है, लेकिन शरीर को चलाने वाला जो मन है वही सच्चा है। तो इस शरीर को चलाने वाला जो मन है मेरे भाइयों, वो हमारा आकाश तत्व है, अंधकार तत्व है, स्पेस है, खाली है, शून्य है, मौन है, भ्रम है। इस शरीर को चलाने वाला हमारा मन है, वो आकाश तत्व है। तो मनुष्य अगर अपने मन को मारता है तो केवल तन बन जाता है, एक छोटा सा गोला बन जाता है। अब जैसे गैलेक्सी के अंदर ऐसे घूम रहे हैं, तो मनुष्य बच्चे पैदा करेगा, क्योंकि स्त्री भी प्राणहीन है, वो भी कण कण में बिखरी हुई है। दोनों मिलकर प्राणहीन लोग बच्चे पैदा करेंगे अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, ताकि हमारा कोई अपना हो, बुढ़ापे में लाठी हो, हमें कोई कमा के खिलाएगा, हमारे कोई अपना हो, हमारा कोई अपना हो, हमारी बुढ़ापे की लाठी, हमारी टट्टी पेशाब साफ करेगा, हमारी सेवा करेगा, मेरे पास रुकेगा। क्योंकि प्राणहीन मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, भावना, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, अहंकार और विकारों से लिप्त होता है। वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, अपने मन को मार रखा है उसने, अपने मन को ही पत्थरों के टुकड़ों में बिखेर रखा है, कण कण में बिखेर रखा है, हर किसी को पकड़ना चाहता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, ये मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी। वो मेरा मेरा में ही उलझा रहता है, क्योंकि उसने अपने मन को ही मार दिया। वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, वो केवल मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है मेरे भाइयों। वो केवल मिट्टी का है, मिट्टी का है। वो स्त्री के शरीर को देखेगा, उसके मन को नहीं देखेगा, उससे बच्चे पैदा करेगा, उसके शरीर को देखेगा, केवल मिट्टी को देखेगा, उसके मन को कभी नहीं देख पाएगा, मन को नहीं देख पाएगा, केवल शरीर को देखेगा, मिट्टी को देखेगा, और मिट्टी को ही, उनके शरीर को पकड़ना चाहेगा। भूल जाएगा मूर्ख इंसान कि मिट्टी को चलाने वाला, शरीर को चलाने वाला उसका मन है, और मन आकाश तत्व है, और आकाश फ्रीडम चाहता है। आकाश किसी से बंध नहीं सकता, आकाश किसी से बंध नहीं सकता। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी धरती पर दिक्कत ही दिक्कत है, और सृष्टिकर्ता विधाता ने, अंतरिक्ष ने, अंधकार ने मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश करना, अरे विनाश करना। मिट्टी इतनी भयानक है, वो मांसों का ढेर है, खून से लथपथ है, हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े हैं। अरे इतनी भयानक है, इतनी भयानक है, इतनी भयानक है, पूछो मत कितनी भयानक है मेरे भाइयों। और ये पूरी मांसों का ढेर है, इतनी खतरनाक लीला रची है सृष्टिकर्ता विधाता ने। वो मांसों के ढेर पर कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े हैं। अरे मैंने तो एक एक चीज बारीकी से देखी है। तो मेरे भाइयों, प्राणहीन मनुष्य बच्चे पैदा करेगा अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, और उनका भगवान खुद ही बनेगा। इसलिए पूरी धरती पर माँ बाप भगवान होते हैं, सृष्टिकर्ता होते हैं, विधाता होते हैं। जो बच्चे पैदा करते हैं वही भगवान होते हैं, बच्चे पैदा करने वाले ही सृष्टिकर्ता होते हैं, बच्चे पैदा करने विधाता होते हैं, सृष्टिकर्ता होते हैं। बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा फलाना ढिमकाना। क्यों? क्योंकि प्राणहीन मनुष्य खुद की नजरों में गिरा हुआ है, मरा हुआ है, जिंदा
ल्हास है और बच्चों की नजरों में महान बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। इसलिए वो बच्चे ही पैदा इसलिए करता है ताकि मैं उनकी नजरों में बड़ा बनूं। देख बच्चे, मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरा सृष्टिकर्ता हूँ, मैं तेरा भगवान हूँ, मैं तेरा ईश्वर हूँ। क्योंकि प्राणहीन मनुष्य जो खुद का ही नहीं है, अपने मन को ही उसने मार रखा है, वो खुद का ही नहीं है। अरे वो विकारों से लिप्त है, अहंकार से लिप्त है। उसने अपने मन को, अपने आकाश तत्व को पत्थर से बांध रखा है, लोहे से बांध रखा है, टीन से, टंगस्टन से बांध रखा है। इतना कठोर है, पत्थर जैसा इंसान, और वो बच्चे पैदा करता है। सोचो, इतना कठोर इंसान एक फूल जैसे निर्मल सरल तरल बच्चे को इस पत्थरों पर जन्म देता है। और प्राणहीन स्त्री अपने मन को मार चुकी है, केवल तन बन चुकी है, मिट्टी ही बन चुकी है। और मिट्टी को सजा धजा के रखती है, अपने तन को वैक्स करवाती है, अपने शरीर की, अपने पूरे शरीर की वैक्स करवाती है, सज धज के रहती है, अपने पूरी तरह से अपने मन को मार रखा है और केवल तन बन चुकी है। प्राणहीन पुरुष स्त्री के शरीर से लिपटा रहता है, उसके मन को कभी नहीं देखता और उससे बच्चे पैदा करता है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। स्त्री भी प्राणहीन अपने मन को ही मार रखा है, तन के लिए, सुख सुविधा के लिए ब्यूटी पार्लर में रगड़ती है, पकड़ती है, पूरे शरीर की वैक्स करवाती है, दुनिया भर के अच्छे इस तन के ऊपर दुनिया भर का पैसा खर्च करती है, घाघरा चोगली और करोड़ों अरबों खरबों रुपए इस तन पे खर्च करती है। मन को मार रखा है, पूरी तरह से मार रखा है और वो बच्चे पैदा कर देती है। वो पुरुष ही ऐसा ढूंढती है, प्राणहीन टाइप का, जो जिसके पास में दौलत शोहरत हो। जो प्राणहीन है ऐसा पुरुष ढूंढती है स्त्री, ऐसा ही पुरुष उसे चाहिए जिसके पास में घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना चांदी, दौलत शोहरत हो। उसके लिए बच्चे पैदा कर देती है, अपने गर्भाशय को बच्चों की फैक्ट्री बना रखा है। अरे इतनी खतरनाक प्राणहीन स्त्री, पहले अपनी मन की मालिक बन। अरे जैसे बंदरी अपने मन की मालिक होती है, अरे तू क्या है, तू भी एक प्रजाति है। जैसे बंदरी के पास में 2 थन है, तेरे पास भी 2 थन है। बंदरी के पास में एक योनि है, तेरे पास भी एक योनि है। इसके अलावा तू क्या है? अरे जैसे बंदर प्रजाति है, ऐसे मनुष्य प्रजाति है। दोनों मिलकर बच्चे पैदा करते हैं। प्राणहीन मनुष्य ने यही किया। जैसे गैलेक्सी के अंदर गोला गोला गोला, प्राणहीन मनुष्य अपने बच्चे पैदा करेगा तो उसे प्राणहीन ही करेगा। उसे कभी भी सत्य की तरफ नहीं जाने देगा। उसे कभी भी ये नहीं कहेगा कि तू अपने मन का मालिक बन। कभी कह ही नहीं सकता प्राणहीन पुरुष, प्राणहीन स्त्री कभी कह ही नहीं सकती कि तू अपने मन का मालिक बन। अरे तू अपने मन का मालिक बन, कभी कह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को कहेगा कि तू अपने मन का मालिक बन, तो बच्चा सत्य सत्य देख पाएगा, सत्य से जुड़ जाएगा, और सत्य से जुड़ जाएगा तो उसे नकार देगा। अरे तू क्या है? तू तो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए तूने बच्चा पैदा किया। अरे मेरा तो केवल वो है, इस शरीर में प्राण देने वाला वो है। तो तू कहाँ है? 2 कौड़ी के। अरे सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, तूने तो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए मुझे पैदा किया। इसलिए प्राणहीन मनुष्य कभी भी बच्चे को बच्चा पैदा करेगा, उसे सत्य की तरफ नहीं जाने देगा, बिल्कुल नहीं जाने देगा। उसे अपनी ही लीला पढ़ाएगा, अपनी स्टडी पढ़ाएगा, विषय वस्तु रिश्तों के पहाड़ खड़े कर देगा। माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, केवल माता पिता ही भगवान है। माता पिता ही भगवान है। बेटा हो तो श्रवण जैसा। अरे इस तरह की किस्से कहानियों से पूरी की पूरा मानव लीला तैयार करेगा। विधाता को सब कुछ है, वो सब कुछ देख रहा है। अरे वो हर जगह है, वो मौन है, वो हर जगह है मेरे भाई, उसे पता है। अरे उसने लीला रची है, वो अखंड ब्रह्मांड है। वो है क्या? जब उससे जुड़ोगे तब पता लगेगा वो है क्या। अरे मैं तो उसका बच्चा हूँ, मुझे पता है कि उसने एक चीज दिखाई है। अरे मिट्टी ने मुझे एक चीज दिखाई है, कितना भयानक समय आने वाला है। अब पूरी पृथ्वी पर उसने गैलेक्सी के अंदर गोले जुड़ते हैं। प्राणहीन मनुष्य ने बच्चे पैदा किए, क्योंकि उसमें अहंकार है, क्रूर है, कठोर है, मेरा है। और मेरा के चक्कर में उसने सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सबको तबाह कर दिया, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। केवल तन बन गया और तन की सुख सुविधा के लिए विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर लिया। क्योंकि उसने अपने मन को मार रखा है और मन अंधकार है। ये मैं मन का मालिक हूँ, छोटी सी इस मिट्टी की कुटिया में रहता हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा हूँ, इतना विराट विशाल हूँ कि मुझे सब छोटा लगता है। मैं सिर्फ खाने से ध्यान रखता हूँ, खाना पीना, और सोता हूँ मस्त तरीके से। इसके अलावा मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों साथ रहते हैं, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्वयं अखंड ब्रह्मांड हूँ, मैं अपने बाप का बेटा हूँ। मेरा बाप आकाश है, मैं उसका बच्चा हूँ। वो खाली है, मैं भी खाली हूँ। वो शून्य है, मैं भी शून्य हूँ। वो मेरा बाप है, वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है। केवल मेरा वो है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता किसी का, क्योंकि शरीर को चलाने वाला वो है। अरे वो तो प्रकृति का नियम है। पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। कुत्ते ने कुतिया में डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। बंदर ने बंदरिया की योनि में बीज डाल दिया, बच्चे पैदा हो गए। लेकिन सभी जीव जंतु निष्काम कर्मी है, वो बच्चों को पाल पोस कर
स्वतंत्र छोड़ देते हैं मेरे भाइयों। वो स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, सृष्टिकर्ता का एक ही प्रतीक है स्वतंत्रता। किसी को भान नहीं सकते, किसी को भान नहीं सकते, उसका एक ही प्रतीक है। सब कुछ उसका है, किसी को भान नहीं सकते, उसका एक ही प्रतीक है। और प्राणहीन मनुष्य, कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य, जो खुद की नजरों में मरा हुआ है, गिरा हुआ है, वो बच्चे ही पैदा इसलिए करता है ताकि मैं बच्चों की नजरों में बड़ा बनूं, ताकि मैं उसकी नजरों में बड़ा बनूं। इसलिए पूरी धरती पर माता पिता भगवान होते हैं। बच्चे पैदा कर दिए, बच्चे पैदा कर दिए, सारी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, सारी पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़ी बड़ी मकान, बड़ी बड़ी यार्ड्स, बड़ी बड़ी ये लग्जरी गाड़ियां, फलाना ढिमकाना, बड़े बड़े महल खड़े कर लिए। लेकिन महल खड़े करने से क्या है? अरे प्राणहीन कहीं के, तूने अपने मन को मार रखा है जो सबसे बड़ा है। अरे तू इंडस्ट्रीज खड़ी कर ले, इंडस्ट्रीज के पहाड़ खड़े कर ले, तू फैक्ट्रीज उसके पहाड़ खड़े कर ले, तू खरबों अरबों गाड़ियां खरीद ले, पूरी पृथ्वी पर तू कब्जा कर ले, फिर भी तू बहुत छोटा है। अरे जो तेरा सबसे बड़ा है, तेरा मन, जो अखंड ब्रह्मांड, जो अनंत अखंड अजर अमर है, जो तेरा मन है, तूने तो अपने मन को ही मार रखा है। सबसे बड़ा जो है वो हमारा मन है। तो मेरे भाइयों, मन को मत मारो, अरे मन को किसी से मत बांधो, क्योंकि आकाश का एक ही नियम है, किसी को बांध नहीं सकते, हर चीज चलयमान है। जन्म से मृत्यु की ओर जा रहे हैं, पूरे आकाश के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर हर चीज चलयमान है, किसी कोई चीज रुकी हुई नहीं है, उसका एक ही नियम है। जैसे गैलेक्सीज में गोले घूम रहे हैं, कोई रुका हुआ नहीं है, कोई किसी को नहीं पकड़ सकते, बस घूम रहे हैं, एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं गैलेक्सी के अंदर। छोटा गोला, बड़ा गोला, बड़ा गोला, उससे 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 बड़ा गोला, एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, चिंताओं से ग्रस्त हैं, तनाव से भरे हुए, चीख पुकार खूनी जीवन संघर्ष मचे हुए। लेकिन आकाश मौन है, शांत है, लेकिन उसी में इतनी शक्ति है जो सारे भरों को चला रहा है। तो आकाश हमारा मन है, अंधकार है, और शरीर हमारा तन है, प्रकाश है। तो मनुष्य के पास में दो ही चीजें, अगर मनुष्य अपने शरीर को मार देगा तो मन का मालिक बन जाएगा, अगर मन को मार देगा तो केवल शरीर बन जाएगा। शरीर की सुख सुविधा के लिए बड़ी बड़ी लग्जरी, बड़ी बड़ी होटल, बड़े बड़े घर महल बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, खुद को एक दूसरे की नजरों में महान बनना चाहेगा। सृष्टिकर्ता ने विधान ही इतना गजब रचा है कि उसे मनुष्य अपनी लीला रचेगा, खुद ही सृष्टिकर्ता बनेगा, धीरे धीरे करता रहेगा, फिर जीव जंतु को मार देगा, पशु पक्षियों को मार देगा, सभी जीव जंतु को मार, जैसे जैसे प्राणहीन मनुष्य अपनी जनसंख्या फैलाएगा, पेड़ पौधे नष्ट होंगे, पशु पक्षी नष्ट होंगे। जैसे जैसे प्राणहीन मनुष्य मैं मेरा के चक्कर में जनसंख्या अपनी फैलाएगा पूरी पृथ्वी पर, पेड़ पौधे नष्ट होते रहेंगे, जीव जंतु नष्ट होते रहेंगे। जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जीव जंतु का घर ही जंगल है। वो दोनों एक ही हैं, लेकिन हमें आंखों से अलग लग रहा है। जीव जंतु हैं इसलिए मिट्टी का जीवन है, और जब अंत में जब प्राणहीन ही धरती पर प्राणहीन मनुष्य हो जाएंगे तो मिट्टी अपने एक्टिव हो जाएगी। अब मिट्टी वही होगी मेरे भाइयों, कि पूरी पृथ्वी पर इतने चूहे नहीं हैं जितने प्राणहीन मनुष्य हैं, मैं और मेरा वाले हैं। इस पूरी पृथ्वी पर कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी, बंदर भी नहीं है जितने मनुष्य हैं। वो भी सब के सब प्राणहीन, कठोर, अहंकार से भरे हुए, सब के सब सृष्टिकर्ता बने हुए हैं। कोई महाराज बना हुआ है, कोई सदगुरु, कोई फदगुरु, कोई बाबा, कोई माई, कोई चाचा, कोई फूफा ताई, कोई आचार्य बना हुआ है, कोई श्री श्री 1008 बना हुआ है, कोई माता पिता भगवान बना हुआ है, कोई ये बना हुआ है, कोई रिचेस्ट मिलियनर बिलियनर, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, सदामंत्री, राष्ट्रपति, ये सब के सब बने हुए हैं। यानी सब में अहंकार है, मैं है। उसके सामने, सृष्टिकर्ता के सामने किसी की मैं नहीं है, उसका एक ही नियम है। अरे मेरा तो बहुत दूर की बात है, उसके सामने मैं ही नहीं है किसी की। जब उसके सामने किसी की मैं होती है तो अंधा कीड़ा बना देते हैं मनुष्य को। सोचो वो क्या है, अरे उससे जुड़ोगे जब पता लगेगा वो है क्या। अरे उससे जुड़ो जब पता लगेगा कि वो है क्या, वो कितना विराट विशाल है, वो है क्या। अरे वो पूरा अखंड ब्रह्मांड ही हम उसी में, वो सब कुछ उसी का है। मेरा तो बहुत दूर की बात है, मैं ही नहीं है किसी की इस पूरे ब्रह्मांड में, किसी की मैं नहीं है। अरे वो ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज को एक नियम के हिसाब से चला रहा है, उसका नियम कोई नहीं तोड़ता। और मनुष्य ने इस ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज के अंदर एक छोटी सी गैलेक्सी जिसका नाम मनुष्य ने नाम दिया गैलेक्सी, फैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। इसमें छोटा सा टिंगना सा सिस्टम, सोलर सिस्टम में टिंगनी सी पृथ्वी धूल के कण के समान, और टिंगनी सी छोटी सी धूल के कण के समान पृथ्वी पर रहने वाला एक बंदर प्रजाति, बंदर से भी कमजोर एक छोटा सा मनुष्य, और वो सृष्टिकर्ता बना हुआ है। अब मेरे भाइयों, सृष्टिकर्ता का प्रकोप शुरू हो चुका है। मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। सबका रिकॉर्ड है, वो ऐसे ऐसे घूम के फिर ऐसे ऐसे आ जाता है उसका।
सबका रिकॉर्ड मिट्टी ने रखा हुआ है। किस स्त्री ने कितने बच्चे दिए हैं, किस स्त्री पुरुष ने कितने बच्चे दिए हैं, बच्चों का रिकॉर्ड सबका रख रखा है, क्योंकि स्त्री के योनि से वो बच्चों में प्राण डालता है तो उससे कितने प्राण निकले हैं, सबका रिकॉर्ड मनुष्य। तन बदलेगा क्योंकि तन तो मायावी है, ये मिट्टी का ही है, ये मांस ही है, लेकिन मनुष्य का जो डिजाइन बना हुआ है मेरे भाइयों, पूरी पृथ्वी के हिसाब से बना हुआ है। मिट्टी दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है, नीचे भी ऊपर भी मिट्टी। अरे जबरदस्त, मिट्टी सारे कर्मों का लेखा जोखा रखती है। मैंने तो एक एक चीज देखा है कैसे लेखा जोखा। देखो सोच बता रहा हूँ, दो चार आदमी थे शुरुआत में, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, फिर बड़े हुए, और ज्यादा 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 हुए, और ज्यादा, लाख करोड़ अरब, है ना, इतने लोग हो गए मेरे भाइयों। जो मनुष्य जैसा जैसा वो है, उसका ऐसा ही संसार है। दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है मिट्टी। जो मनुष्य जिसको ज्यादा लूट रहा है, इतने ज्यादा गोली मार रहा है बम से, उसकी पीढ़ी के लोग ही उसके सामने आ रहे हैं ऐसे घूम के। उसकी पीढ़ी के लोग ही सामने आ रहे हैं। सोचो, कोई अलग है ही नहीं, उसकी पीढ़ी के लोग ही उसके सामने आ रहे हैं। हर मनुष्य के सामने उसकी पीढ़ी के लोग आ रहे हैं। मन का रिकॉर्ड है, तन तो मायावी है, तन तो मिट्टी तैयार कर देती तुरंत। अरे मन का पूरी मिट्टी ने रिकॉर्ड रख रखा है, एक एक चीज का रिकॉर्ड रख रखा है मेरे भाइयों। अरे मिट्टी इतनी भयानक है भाई साहब। अब किस स्त्री ने कितने बच्चे दिए मेरे भाइयों, अब कहानी यहाँ तक एंड होगी, बड़ी सारी पॉपुलेशन होगी। अब मिट्टी और ज्यादा क्रूर हो रही है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी को पागल करके मार रही है। वो भूखे मर रहे हैं, उनके लिए खाना ही नहीं बचा, क्योंकि जंगल नष्ट कर दिए प्राणहीन लोगों ने, सारे जंगल ही नष्ट कर दिए। इसलिए जन्म जीव जंतु पशु पक्षी भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, क्योंकि सब के सब मैं और मेरा वाले हैं, बंधनों से लिप्त, पत्थरों के बंधनों से लिप्त, मिट्टी के बंधनों से लिप्त। ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरा, ये मेरा, सब के सब पूरी पृथ्वी पर प्राणहीन ही प्राणहीन मनुष्य हैं। सब लोगों ने अपने मन को पत्थरों से बांध रखा है, मिट्टी से बांध रखा है। ये मेरा विषय वस्तु रिश्ते के पूरे पहाड़ खड़े कर रखे हैं। उन अज्ञानियों को ये नहीं पता है उनका कितना बुरा समय आने वाला है। बेचारों को पता ही नहीं है, अज्ञानी अज्ञानता में जी रहे हैं, उनको ये नहीं पता सत्य कितना कड़वा है, सत्य कितना अंधकार भरा हुआ है। अरे सत्य हमेशा अंधकार ही भरा होता है। अरे मैं सत्य का जीवन जी रहा हूँ, लेकिन मस्त खुश हूँ, मैं स्वयं में पूरी तरह से देखता हूँ और मस्त रहता हूँ। सिर्फ खाना खाने से मतलब रखता हूँ, खाना खाना पीना, और बस अपने दोनों भाई साथ रहते हैं दोस्त की तरह, और किससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं सत्य का जीवन जी रहा हूँ। सत्य का तो केवल अंधकार, सत्य का जीवन अंधकार भरा होता है, केवल एक से रिश्ता होता है, उससे, इसके अलावा किससे रिश्ता नहीं होता। और झूठ में अनेकों से रिश्ते होते हैं, लेकिन वो झूठे रिश्ते होते हैं। मनुष्य प्राणहीन, मनुष्य सबको मेरा मेरा कहता है, लेकिन उसका कोई नहीं है, सब व्यापार के रिश्ते हैं। सब उसके व्यापारी हैं, मिट्टी के व्यापारी हैं। वो भी जिसको वो मेरा कह रहा है, वो सब एक दूसरे के मिट्टी के व्यापारी हैं, कोई किसी का नहीं है। हमारा केवल कोई है तो इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, वही ईश्वर अल्लाह है, हमारा केवल वही है। वो अंधकार है, हमारा मन भी अंधकार है, वो उसी का हिस्सा है, हमारा केवल वही है। तो प्राणहीन मनुष्य ने पूरी जनसंख्या फैला दी, जबरदस्त तरीके से मेरा मेरा से लिप्त, अपनी ही पूरी विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े कर लिए। पूरी पृथ्वी को प्राणहीन मनुष्य ने कण कण में बिखेर दिया। मिट्टी ने, क्योंकि मिट्टी का काम ही रखा है सर्वनाश करना सभ्यता का, कण कण में बिखेर कर मनुष्य को कठोर बनाकर, मनुष्य को अहंकार से भरकर पत्थर बनाकर सभ्यता का ही नष्ट करना। इसलिए पूरी पृथ्वी पर मिट्टी ने सबको बांट दिया, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, राजनीति में, देशों में, गांवों में, शहरों में, जिलों में, वेशभूषाओं में, खान पान में, सब चीजों में मिट्टी ने मनुष्य को कण कण में बांट दिया। आज हर मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ है, विषय वस्तु रिश्तों के निर्माण कर चुका है, पहाड़ कर चुका है, अपनी ही स्टडी रच चुका है। प्राणहीन मनुष्य पूरी अपनी ही लीला रच ली है उसने, मानव लीला। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है, विधाता का प्रकोप शुरू हो चुका है। मिट्टी जबरदस्त तरीके से, अरे मिट्टी इतनी भयानक है भाई, अरे बहुत भयानक है। मिट्टी सभी जीव जंतु को पागल करके मार रही है, क्योंकि मिट्टी कठोर हो रही है, और सभी जीव जंतु की संरचना मिट्टी और जल से बनी है। जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, इसलिए मिट्टी कठोर हो रही है, तो उनमें कठोरता बढ़ रही है, इसलिए पागल हो रहे हैं, क्रूर हो रहे हैं। उनको भूख के मर रहे हैं, उनको खाने का कुछ नहीं है, वो भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जबरदस्त भूख से। अरे मैंने तो देखा, मैं एक एक चीज नोटिस कर रहा हूँ मेरे भाइयों, मैं सत्य से जुड़ा हूँ। अरे भूख से तड़प तड़प कर सभी पक्षियां मर रही हैं, चिड़ियाएं मर रही हैं, बंदर भूखे मर रहे हैं। अरे भूख से तड़प तड़प कर जीव जंतु मर रहे हैं। भूख से ही मानव देखो क्या करने वाला है। भूख सबसे खतरनाक होती है। जैसे ही मिट्टी सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार डालेगी, थोड़े बहुत बचेंगे, उससे पहले ही मिट्टी
मिट्टी अभी काम कर रही है, जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, वो जीव जंतु को नष्ट कर रही है, अपना जीवन ही नष्ट कर रही है। मिट्टी का जीवन सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, मिट्टी अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। सोचो, मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर रही है। जैसे ही मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर देगी तो मुश्किल से 10-20%, 10-20 थोड़े बहुत ही जीव जंतु बचेंगे। उससे पहले ही मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। थोड़े बहुत जीव जंतु बचेंगे, लेकिन उससे पहले ही मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। मिट्टी का जीवन भी तल में चल जाएगा, जल का जीवन भी तल में चल जाएगा। सबके सब प्राणहीन मनुष्य हैं। अपने शरीर से ही उन्होंने लगाव रख रखा है और कोई भी मन का मालिक नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पास में दो ही विकल्प है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो तन से बिल्कुल भी लगाव नहीं रखेगा, तन को पूरी तरह से मार डालेगा। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं बनेगा तो केवल वो शरीर बन जाएगा, अपने मन को मार डालेगा और शरीर के सुख सुविधा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जब एक पत्थरों पर, लोहे पर, टंगस्टन टीन पर जब एक बच्चे को जन्म दे सकता है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए कि मेरा हो, मेरा कोई अपना हो, बुढ़ापे की लाठी हो, बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में सोचो, अरे इतना भयानक मनुष्य, इतना खतरनाक प्राणहीन दानव राक्षस जब एक बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दे सकता है, तो भूख तो बहुत भयानक है। अरे वो तो बड़ी खतरनाक है, अरे वो तो बड़ी ही खतरनाक है। सृष्टिकर्ता ने, आकाश अंतरिक्ष ने विधान ही ऐसा रचा है, इतना जबरदस्त रचा है कि देख तू, तेरी ही पृथ्वी है, मनुष्य तेरा ही सब कुछ है। इसलिए प्राणहीन लोगों ने, सृष्टिकर्ता के बच्चे थे, उन सबको मार डाला, सबको मार डाला, जहर देकर मार दिया, पत्थरों से मार दिया। कैसे मारा? कील ठोक के मारा। सृष्टिकर्ता के बच्चों को, यानी भक्तों को, जो आकाश के बच्चे थे, सबको मार दिया। और उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। अरे उन्होंने केवल सत्य ही कहा था। प्राणहीन मनुष्य ने सबको मार डाला, किसी की बात नहीं सुनी। अब मत सुनो, अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि जिस स्त्री पुरुष ने जितने बच्चे दिए थे, पूरी तरह से मिट्टी और जल का जीवन, पहले मिट्टी मनुष्य को कठोर बना रही है, मनुष्य और ज्यादा मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है, और ज्यादा मांसाहार कर रहा है, जीव जंतु को मार रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, खुदाई का काम कर रहा है, बिल्डिंग वगैरह और बना रहा है, क्योंकि उसने प्राणहीन मनुष्य अपने मन को मार देता है तो अपनी उसकी कामनाएं अनंत होती है, क्योंकि मनुष्य को चलाने वाला आकाश तो है और आकाश अनंत है। तो मनुष्य जब अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी के माध्यम से उसकी कामनाएं अनंत होती है, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। उसने अपने मन को ही मार रखा है, मिट्टी से बांध रखा है, और मिट्टी वो मांसों का ढेर है। अब मनुष्य मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है, इतना खतरनाक, और इतना खतरनाक बन जाता है मनुष्य। तो वो मिट्टी की कामनाओं से लिप्त रहता है। एक लड़के के लिए 4-5 लड़कियां पैदा करता है, एक लड़के के लिए 4-5 लड़कियों को गर्भ में मारता है। अरे इतना भयानक मनुष्य, इतना भयानक मनुष्य। अब वो क्या करेगा जब मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा? खाने को कुछ नहीं है, भूखे खतरनाक राक्षस दानव कठोर पत्थर बन चुके हैं। अरे मिट्टी बना देगी, अरे बहुत 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 आसानी से बना देगी। मैंने तो एक चीज देखी है, मिट्टी ने कैसे दिखाया है, कैसे बच्चे ही बच्चे खा रही हैं स्त्रियां। अब मेरे भाइयों, पैदा करने वाली स्त्री होती है, अरे वो सबसे बड़ी दुष्ट होती है, राक्षस नहीं, जो एक बच्चे को पत्थरों पे जन्म देती है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। अपने गर्भाशय को जिसने फैक्ट्री बना रखा है, बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना रखा है स्त्री ने अपने गर्भाशय को। अरे मर जा, तो अपने तन तन से क्यों इतना कर रखी है? अरे मन की मालिक बन, अपने मन की मालिक बन, उसके बाद में बच्चे को जन्म दे ही नहीं पाएगी। अगर कोई स्त्री अपने मन की मालिक होगी तो एक बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती, वो बिल्कुल भी नहीं दे सकती। इतनी कठोर, पत्थरों पर एक बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती। अगर कोई स्त्री अपने मन की मालिक बन जाएगी ना, तो एक बच्चे को जन्म नहीं देगी बिल्कुल भी। वो खुद मर जाएगी लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देगी। लेकिन प्राणहीन स्त्री जिसने अपने मन को ही मार रखा है, केवल तन बन गई है, तो वो तन के लिए, अरे जब एक बच्चे को जन्म दे सकती है, भूख लगेगी तो स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे ही बच्चे पैदा करेंगे और जीवित बच्चों को ही खाएंगे, जीवित बच्चों को ही खाएंगे। अरे जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो मांस खाने वाला कीड़ा बन जाता है, मिट्टी खाने वाला कीड़ा। उसके लिए केवल तन ही सब कुछ है। उसने अपने मन को पूरी तरह से मार दिया, कण कण में बिखेर दिया। वो केवल मांस खाने वाला कीड़ा बन जाता है, केवल तन ही बन गया। उसके लिए मैं और मेरा से बढ़कर कुछ नहीं है। वो मैं और मेरा से ही लिप्त होता है। इसलिए मरते वक्त भी वो जिंदगी भर बस मैं और मेरा के लिए ही
मैं और मेरा कहते कहते अंधे कीड़े के समान चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा हुआ दौड़ता भागता रहता है, और मेरा चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा हुआ मैं और मेरा से लिप्त अंधे कीड़े के समान तड़प तड़प कर मर जाता है मैं और मेरा में। अब वही अंधा कीड़ा प्राणहीन बच्चे पैदा करेगा, और स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे ही बच्चे खाएंगे। पूरी पृथ्वी पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पैदा कर कर ही उन्हें खाएंगे। बच्चों में जीवन होता है, बच्चे निर्मल होते हैं, बच्चे जल का पात्र होते हैं, बच्चे मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मैं जल में लेटा था तो बच्चे ही बच्चे आ रहे थे। मैं पहले वीडियो में कहा था कि बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। बच्चों को जल में जन्म लेने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई, क्योंकि जल तो जीवन देता है। तो बच्चे सीधे ही मुक्त हो जाएंगे, सीधे ही मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होते हैं। अरे जिस स्त्री पुरुष ने जितने बच्चे पैदा किए हैं, जिस स्त्री ने, अरे वो उतने ही बच्चों को खाएगी मेरे भाइयों। उसमें से एक सिंगल कम नहीं होगा। उसका विधान जानो यार, कितना खतरनाक बनाया उसने। उसे पता था, सृष्टिकर्ता सब कुछ जानते हैं कि मनुष्य प्राणहीन मनुष्य बच्चे पैदा करेगा, उसे मेरा मेरा कहेगा, और वो खुद ही सृष्टिकर्ता बनेगा, खुद ही विधाता बनेगा, और मुझसे दूर रखेगा। अरे विधाता सब कुछ जानते हैं, अरे उसका सब कुछ उसी का है। अरे इस शरीर में प्राण देने वाला वही है, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वही है, सब कुछ वही है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं है। अरे प्राण देने वाला, इस शरीर को चलाने वाला हमारा मन उसी का हिस्सा है, वो अंधकार है, वो आकाश तत्व है। और पूरी पृथ्वी, ये शरीर जो है मेरे भाइयों, मिट्टी जल अग्नि वायु से ढांचा बनाए ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी को बनाने वाला वही है, चलाने वाला वही है। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज सबको मिटाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला, सब कुछ वही है। और वो सृष्टिकर्ता, उससे जुड़ो जब पता लगे वो है क्या, तो वो पहले ही जानते थे। सृष्टिकर्ता विधाता, उसने लीला ही इतनी रची, खतरनाक रची है कि प्राणहीन मनुष्य अहंकार से भरा होगा, और खुद को ही सृष्टिकर्ता समझेगा, खुद को ही विधाता समझेगा, और बच्चा पैदा करेगा, और बच्चे को मुझसे बहुत दूर रखेगा। बच्चे को कभी ये नहीं कहेगा अपना मन का मालिक बन, और तुझे पैदा करने वाला वो है, वो कभी नहीं कहेगा। इसलिए अपनी जनसंख्या फैलाएगा और पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा, सभी जीव जंतु पशु पक्षी को तहस नहस कर देगा, और मिट्टी के अंधे कीड़े के समान जीवन जीकर मर जाएगा। अंत में मिट्टी उसे भयानक तरीके से तहस नहस कर देगी, क्योंकि मिट्टी का काम ही है सर्वनाश करना, सभ्यता का ही सर्वनाश करना, और मनुष्य का सर्वनाश करना। मिट्टी अंत में उसे इतना कठोर बना देगी, इतना क्रूर बना देगी, कि जिसने मैं और मेरा 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 के चक्कर में पूरी तबाही की थी, और फिर मेरा को पैदा कर करके वो खाएगा। मेरा को पैदा कर करके, मेरा को पैदा कर करके, और वो अपना पेट भरेगा। प्राणहीन मनुष्य, वो केवल तन ही बन गया है, उसने अपने मन को ही मार दिया है। अरे सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो भूखे मर रहे हैं, बंदर भूखे मर रहे हैं, बहुत भयानक तरीके से भूख मर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं खाते, क्योंकि सब के सब अपने मन के मालिक हैं, वो सत्य से जुड़े हैं, वो आकाश के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को नहीं खाते। कितना ही कोई जीव भूखा मर रहा हो, वो अपने बच्चों को नहीं खाएगा। अरे वो अपना तन मर जाएगा, लेकिन बच्चों को नहीं खाएगा, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, भाग दौड़ है, बड़ी भयानक है मिट्टी। अरे मिट्टी बड़ी भयानक है, सभी जीव जंतु भूखे मर रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं खाएंगे। अरे मैं देख रहा हूँ बंदर कितने जबरदस्त तरीके से भूखे मर रहे हैं, फिर भी बंदरिया अपने बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ रही है, कोई किसी बच्चे को नहीं खा रहा है। लेकिन मनुष्य, अरे मनुष्य तो कर्म योनि है। मनुष्य जब अपने शरीर, इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दे सकता है, अरे जब खतरनाक तरीके से भूख होगी, एकदम भयानक तरीके से भूख होगी, और इतनी खतरनाक भूख होगी, तो स्त्री के पास में गर्भाशय है। जब अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म दे सकती है राक्षसनी, चुड़ैल, दुष्ट, तो बच्चे को पैदा करके आराम से खाएगी। इस हिसाब से मेरा मेरा करते करते, और मेरा मेरा को पैदा करके खाएंगे, और पूरी पृथ्वी पर मनुष्य की मुक्ति होगी। ऐसा विधान रचा है सृष्टिकर्ता ने। अरे विधाता ने विधान ही इतना खतरनाक रचा है कि मनुष्य मेरा मेरा करता 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 पूरी पृथ्वी को तहस नहस करेगा, प्राणहीन मनुष्य होगा। उसके लिए कोई सृष्टिकर्ता मायने नहीं रखता। प्राणहीन मनुष्य खुद ही सृष्टि करता है, वो खुद के अनुसार विधाता को रचता है, खुद के अनुसार ही ईश्वर को रचता है। अरे प्राणहीन मनुष्य जो खुद ही कण कण में बिखरा हुआ है, जो खुद का ही नहीं है, अरे जो अपने मन को ही, इस शरीर को चलाने वाला मन है, जो मनुष्य अपने मन को पत्थरों में बिखेर देता है, वो खुद के अपने मन का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, केवल अहंकार से भरा हुआ है, क्रूर है, कठोर है, निर्दयी है। अरे वो अपने बच्चों के लिए
जब वो अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को पत्थरों पर, लोहे पर एक जन्म दे सकता है और उस बच्चे के लिए दूसरे बच्चों को भूखा मार सकता है, दूसरों को गोली मार सकता है, अरे दूसरों को पता नहीं क्या क्या कर सकता है, अरे गरीब लोगों की लेबर पेमेंट खा सकता है, उनको उल्लू बना सकता है, उनको मूर्ख बना सकता है, अरे सबको मार सकता है, सबको झुका सकता है। जब खुद भूखा होगा पूरी तरह से और भूख से भयानक कुछ नहीं है, तो वो बच्चे पैदा करेगा और बच्चों को ही खा जाएगा। स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे पैदा करेंगे और खा जाएंगे। ऐसे पूरी पृथ्वी पर मनुष्य की मुक्ति होने वाली है। अरे सृष्टिकर्ता का एक ही विधान है, किसी को भान नहीं सकते। कोई मनुष्य मेरा तो बहुत दूर की बात है, मैं ही नहीं कह सकता, मेरा तो बहुत दूर की बात है, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है, उसका नियम एक ही है, हर चीज चलयमान है, किसी को भान नहीं सकते, किसी चीज को भान नहीं सकते। और मनुष्य ने मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चे, बच्चे में प्राण देने वाला जगत पिता है, प्राण पिता है। बच्चा हवा उसकी ले रहा है, बच्चा पानी उसका पी रहा है, बच्चा मिट्टी उसकी ले रहा है, सब कुछ उसकी है, तो बच्चा उसका है। अरे प्राणहीन हो बच्चा, तेरा कहां से? तू पहले खुद तो अपने मन का मालिक हो जा, तू खुद का तो हो जा। जब तू अपने मन का मालिक होगा, प्रेमी ज्ञानी होगा, तो तू कभी भी बच्चे को मेरा मेरा नहीं कहेगा। अरे दुष्ट, अरे प्राणहीन, प्राण पिता से गद्दारी करने वाले प्राणहीन मनुष्य, तूने पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे पैदा कर दिए। अब उन बच्चों को, सरल तरल बच्चों को खाएगा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू पत्थर बन चुका है, बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पा पा कर रहे हैं, लेकिन स्त्री उसे खा रही है, भयानक तरीके से खा रही है। पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए हैं, वो उतने ही बच्चे खाएगी, क्योंकि उसने सृष्टिकर्ता के खिलाफ जाकर बच्चे पैदा किए हैं। अरे पहले अपने मन की मालिक बनती, जैसे बंदरी अपने मन की मालिक होती है, कुतिया अपने मन की मालिक होती है, गिलहरी अपने मालिक होती है, सूर्य अपने मन की मालिक होती है, गधी घोड़ी अपने मन की मालिक होती है, तो तू भी एक छोटी सी जीव है रे। अरे मनुष्य, तू भी एक छोटा सा जीव है। अरे स्त्री, तू भी एक बंदरी की तरह एक छोटी सी जीव है। तेरे पास भी दो थन है और उसके पास भी दो थन है, तेरे पास भी एक योनि है और बंदरी के पास भी एक योनि है, बस तूने कपड़े पहन लिए, और क्या है? तू भी एक प्रजाति ही है, जैसे बंदर प्रजाति है, कुतिया प्रजाति है, भालू प्रजाति है, चिंपांजी प्रजाति है, लंगूर एक प्रजाति है, तो मनुष्य भी एक छोटी सी प्रजाति है। तो सर्वप्रथम पहले अपने मन का मालिक बन, जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। उसके बाद में एक बच्चे को जन्म दे, तूने पहले क्यों दे दिया? जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए हैं, वो उतने ही बच्चे खाएगी रे। इतना उसका विधान ही बड़ा अटल है, ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे आता है। अरे मेरा मेरा कहने वालों, अरे तुम्हारा इतना भयानक, अरे अरे बच लो उससे मेरे भाइयों, बच लो। अपनी मैं को हराओ, अपनी मिट्टी को निकाल दो अपने मन से, मारो थप्पड़ 2-3 साल तक अपने गालों पर तेज। अरे उससे बच लो मेरे भाइयों। अरे वो है क्या? जब उससे तुम जुड़ोगे, जब ही पता लगेगा। तुम जब मन को मन से जोड़ोगे, जब हमारा आकाश तो मिट्टी में बिखरा होता है, तो मैं अहंकार के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। अपनी मिट्टी हराओ, हमारी मिट्टी मिट्टी हमारा जो मन है वो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। 2-3 साल तक थप्पड़ मारते रहो। आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें और दिखने वाली स्टार प्लैनेट के जो भी चीजें हमारे मन में आती है, थप्पड़ मारते रहो। हमारा मन धीरे धीरे अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारते रहो, अंधकार में जाएगा। थप्पड़ मारते रहो, अंधकार में जाएगा। 2-3-4-5 साल तक थप्पड़ मारते रहो मेरे भाइयों। मिट्टी जल्दी से नहीं हारेगी। अरे मिट्टी पत्थर है मेरे भाइयों, केवल आंसू से हारेगी। आंसू के अलावा मिट्टी नहीं हारने वाली किसी चीज से। थप्पड़ मारते रहो और रोते रहो, थप्पड़ मारते रहो और रोते रहो मेरे भाइयों। अरे खूब रो यार, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ भाई, कान पकड़ता हूँ। खूब आंसू बहाओ अपनी आंखों में, खूब आंसू बहाओ अपनी मूर्खता, अपनी पश्चाताप, अपनी दुष्टता, अपनी नीचता पर आंसू बहाओ मेरे भाइयों। खूब रो, दबा कर रो यार। अरे तुम उससे जुड़ो, जब पता लगेगा वो है क्या। अरे भाइयों, कितना बड़ा तुमने दुस्साहस कर दिया। अरे उसकी चीजों को तुमने मेरा मेरा कह दिया। अरे मेरे भाइयों, थप्पड़ मारो गाल पर, खूब रो, खूब दबा कर रो। उसके बाद में तुम्हारा मन मिट्टी को छोड़कर, पत्थरों को छोड़कर, लोहे को छोड़कर, कंकड़ों को छोड़कर, अरे कठोर को छोड़कर, हड्डियों को छोड़कर तुम्हारा मन जल में आ जाएगा। जल तुम्हें जीवन दे देगा। बस मनुष्य की एक ही काम करे, अपनी मिट्टी हराए। बस जल जीवन दे देगा। जल हमारे प्राणों को, हमारे मन को, हमारे आकाश तत्व को जीवन दे देगा। जल एक है, सरल है, तिरल है, निर्मल है। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। मल यानी मिट्टी, कठोरता, क्रूरता, अहंकार, पत्थर। और जल निर्मल है, जल तरल है।
जल में कितनी ही बूंदे डालो सब एक करता है। जब जल एक है तो हमारा जीवन, हमारे प्राण, हमारा मन, हमारा आकाश तो एक हो जाएगा। अब जल सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमारे तन मन में बांट देगा, प्रकाश और अंधकार में बांट देगा। पर हमारा मन हमारा अंधकार है, तन हमारा प्रकाश है। तन झूठा है, मन ही सच्चा है। प्रकाश झूठा है, अंधकार ही सत्य है। अंधकार प्रकाश को भी खा जाता है मेरे भाइयों, अंधकार प्रकाश को भी खा जाता है। जो अंधकार है वो पूरी गैलेक्सी को जब खाएगा तो अंदर ही ले जाएगा। ऐसे सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, हमारी मन की और तन की दोनों बीमारियां ठीक कर देगा। बीमार बनाती है हमें मिट्टी, मिट्टी का काम सृष्टिकर्ता ने रखा है। दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर मनुष्य को उसे अंधे कीड़े के समान बनाकर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते उसे मिट्टी में मिला देना। तो मिट्टी का काम ही सर्वनाश रखा है पूरी सभ्यता का और मनुष्य का। मिट्टी बड़ी भयानक है मेरे भाइयों। सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा, सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु हमें पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। और वायु आकाश से जुड़कर रहती है तो हमारा मन आकाश से जुड़ जाएगा, क्योंकि हमारा मन है जो आकाश तो है, तो हमारा मन मन से जुड़ जाएगा, हमारा आकाश आकाश से जुड़ जाएगा। बस मेरे भाइयों, अब तुम्हारा अनुभव तुम्हारा खुद का होगा। वो आकाश हमारे मन में सब कुछ भर देगा, पूरा ज्ञान भर देगा। अरे एक एक चीज का ज्ञान भर देगा कि हम है क्या और वो क्या है। अरे हम वही हैं, वो हमें बनाने वाला है, वही हमें चलाने वाला है। सब कुछ प्राण पिता है, जगत पिता है, ईश्वर अल्लाह है, खुदा गॉड रब है। अरे वो खाली है, वो शून्य है, वो मौन है, वो ब्रह्म है, केवल वही सत्य है। सब कुछ उसका है, ना मैं है ना मेरा है। अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता पर, दुष्टता पर, नीचता पर रो रो के इतना बुरा हाल हो जाएगा, इतना बुरा हाल हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर प्रेम आएगा, जब तुम मन से मन को जोड़ोगे, जब हम वायु के माध्यम से आकाश से जुड़ जाएंगे, क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम भी जुड़ जाएंगे। तो हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। प्रेम परमात्मा से करेंगे, प्रेम वायु है, परमात्मा आकाश है, तो हम प्रेम से वायु से जुड़ जाएंगे, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे, वायु से आकाश से जुड़ जाएंगे। अब मेरे भाइयों, हमारा रो रो के मूर्खता पर, अज्ञानता पे इतना बुरा हाल हो जाएगा। अरे मुझे पता है मेरे भाइयों, मैं क्या था। अरे मैं भी दुष्ट नीच था एकदम से। अरे मैं जानवर को कुछ नहीं समझता था मेरे भाइयों। मैं मांसाहारी था, बहुत ज्यादा खतरनाक मांसाहारी था। मैं रोजाना मांस खाता था। अरे मैं बहुत राक्षस था। लेकिन मेरे भाइयों, अरे भाई, मैं अब खुद को सुअर की टट्टी मानता हूँ। बड़ा गर्व से कह रहा हूँ, मैं सुअर की टट्टी हूँ। अरे मैं बड़ा गर्व से कह रहा हूँ, मैं सुअर की टट्टी हूँ। सुअर मुझसे बहुत महान है। मैं सुअर की टट्टी हूँ, मैं बड़ा गर्व से कह रहा हूँ मेरे भाइयों, क्योंकि पहले मैं भी अंधा कीड़ा था। अरे मैं अंधा कीड़ा था, मैं नहीं मानता था उसको। लेकिन जब उससे जुड़ा हूँ, उसने मुझे दिखाया, मैंने एक एक चीज देखी, वो है क्या। अरे मेरे भाइयों, उससे जुड़ो, जब पता लगेगा वो है क्या। अरे उसके सामने, मतलब उसका पता ही नहीं है, उसका अंत ही नहीं है, वो अनंत है। अरे वो अखंड है, वो अजर है, वो अमर है। उसके सामने सब छोटा है, कुछ है ही नहीं, वो खाली है, केवल खाली ही खाली। लेकिन वो ऐसे घूम घूम के आ रहा है, ऐसे घूम घूम के आ रहा है। अरे मुझसे जुड़ा है, मुझे पता है मेरे भाइयों। उससे जुड़ो यार, उससे जुड़ो और इस धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ मेरे भाइयों। कितना भयानक काम कर दिया तुमने मेरा मेरा के चक्कर में। अरे ये बात ज्ञानी प्रेमी समझा समझा के थक चुके हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है ना मेरा है। मेरा तो बहुत दूर की बात है, मैं ही नहीं है किसी की। अरे मेरा, अरे क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे भाइयों। मुझे सब पर तरस आ रहा है। अरे हाथ जोड़ रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ, मुर्गा मरता हूँ तुम्हारे सामने। अरे बस तुम उससे जुड़ लो मेरे भाइयों। अपने गालों पर तेज तेज थप्पड़ मारो, अपनी मिट्टी हराओ। अरे क्या कर दिया तुमने माँ यार, इतना भयानक काम कर दिया मेरे भाइयों, इतना भयानक काम कर दिया। बस बचने का एक ही उपाय है, अपनी मिट्टी हराओ, अपने बाप से जुड़ो, आकाश से जुड़ो, अपने मन को मन से जुड़ो मेरे भाइयों। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है मेरे भाइयों। जुड़ लो, उससे जुड़ो। उसके बाद में जब तुम्हें प्रेम होगा, जब तुम प्रेम से परमात्मा से जुड़ोगे, तो तुम्हारे अंदर सारा ज्ञान भर देगा, सब कुछ भर देगा। पहले उससे जुड़ लो, उससे जुड़ो, जब पता लगेगा वो है क्या। अरे जब हम सत्य से जुड़ेंगे तभी तो सत्य सत्य देख पाएंगे, सत्य है क्या। तो वो सत्य है जो आकाश अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है, वो सत्य है। जब हम सत्य से सत्य को जोड़ेंगे, अपने मन को मन से जोड़ेंगे, अपने आकाश तत्व को आकाश से जोड़ेंगे, तभी तो सत्य सत्य देख पाएंगे। तो उससे जुड़ो मेरे भाइयों, तब पता लगेगा कि वो है क्या और हम है क्या। हम कुछ नहीं है। अरे हम कुछ नहीं है मेरे भाइयों, हमें चलाने वाला वही है। अरे इस शरीर में प्राण देने वाला वही है, सब कुछ उसका है। अरे उसके सामने मैं नहीं है किसी की, और मेरा तो बहुत दूर की बात है मेरे भाइयों। बस यही है, उससे जुड़ो।